हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का 6 चैप्टर, जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके थे और यह वीडियो पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में ग्राम पंचायत और मुखिया, वार्ड और फिर पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में अध्ययन किए थे। अब आइए हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं, नगर निकाय या नगर प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नगरीय प्रशासन क्या होता है। तो नगरीय प्रशासन का अर्थ है कि वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो। मतलब कि वैसा प्रशासन जो शहर के नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित होता है, तो उस वैसा प्रशासन क्या कहलाता है? नगरीय प्रशासन कहलाता है। तो नगरीय प्रशासन में दो प्रमुख निकाय हैं। कौन कौन से? तो एक है नगर पालिका, एक होते हैं नगर निगम। एक है नगर निगम और एक है नगर पालिका। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नगर पालिका किसे कहते हैं और नगर निगम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे नगर निगम का। तो नगर निगम क्या है, आइए समझते हैं। झारखंड में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार अगर निगम का गठन वैसे शहर में होता है जहाँ की आबादी 1.5 लाख या उससे अधिक हो, यानी कि अगर जहाँ पर कोई भी शहर है और वहाँ की जनसंख्या 1.5 लाख से एभव है, 1.5 लाख से या उससे अधिक है, तो वैसे शहर को क्या कहेंगे? हम नगर निगम कहेंगे। तो आप जनसंख्या के आधार पर बता सकते हैं। और नगर निगम की कुछ विशेषता को पढ़ते हैं। नगर निगम का प्रमुख पदाधिकारी मेयर, उप मेयर तथा मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं। मेयर व वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और देखिए, मेयर को महापौर कहा जाता है, महापौर हिंदी में महापौर कहते हैं और इंग्लिश में मेयर कहते हैं। और उप मेयर मेयर को उप महापौर कहते हैं, महापौर। तो नगर निगम के प्रमुख अधिकारी कौन हो गए? तो एक मेयर हुए, एक उप मेयर और एक मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं। और जो मेयर और वार्ड सदस्य का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष मतदान। तो प्रत्यक्ष मतदान को समझने का मतलब है कि हम लोग चुनाव द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर करता है और मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप मेयर करता है। यानी कि नगर निगम की जो भी बैठक होगी, कि किस तरह से नगर निगम को डेवलप करना है या विकास करना है, तो उसकी अध्यक्षता मेयर करते हैं। अगर मेयर किसी कारणवश कहीं चल गए हैं तो उनकी अध्यक्षता उप मेयर करेंगे। नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। और जब नगर निगम का चुनाव होता है तो राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। नगर निकाय के प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, नगर निकाय क्या क्या काम कर सकता है। इसका मुख्य काम है कि शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति कराना। यानी कि अगर नगर निगम के लोगों को पानी अगर अच्छा नहीं मिला तो पानी पहले पहुंचाना है। फिर सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। यानी कि जो भी जिस सड़क से लोग गुजरते हैं वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करना। और मकान नंबरों का निर्धारण करना। यानी कि मकान नंबर को ही बोला गया होल्डिंग नंबर, होल्डिंग नंबर। तो जिसका जिसका घर है, सभी का जो नगर निगम में जिनका घर होता है उनका सबका अलग अलग मकान नंबर होता है। तो उनका निर्धारण करने का काम किसका है? तो वो है नगर निगम का। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियां, अस्पतालों का रख रखाव और सफाई की व्यवस्था करना। आप देखे होंगे कि नगर पालिका में क्या होता है कि सुबह सुबह एक सफाई कर्मी वैन आता है और वहाँ पर लोगों ने, जो सफाई कर्मी है, वो पूरा सड़क को और नालियों को साफ करते हैं। तो ये किसका काम है? तो नगर निकाय का काम है। और फिर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत कराना। यानी कि देखिए, अगर कोई आदमी वहाँ पर जो भी उस क्षेत्र में नगर निगम में, तो नगर निकाय में जो भी आदमी जन्म ले रहा है या क्या हो रहा है कि उसका मृत्यु हो जा रहा है, तो उसका प्रमाण पत्र निर्गत कराना किसका जिम्मेदारी है? तो नगर निकाय की। फिर है कि मच्छर और कीड़ों आदि का प्रकोप की रोकथाम करना है। अगर आप नगर निगम में रहते होंगे तो आप ध्यान से देखे होंगे कि शाम शाम को क्या करता है कि एक आती है सफाई कर्मी वाली वैन और हम लोग के लिए एक धुआं के जैसा गैस छोड़कर चल जाती है वातावरण में। तो वो क्या करती है? वो मच्छर और कीड़ों आदि के प्रकोप को, मतलब मच्छर को मारने का काम करती है, ताकि मच्छर से होने वाली बीमारी को रोका जा सके। तो मच्छर और कीड़ों आदि के प्रकोप को रोकथाम करना है, इसका जिम्मेदारी किसका? तो नगर निकाय की। आइए पढ़ते हैं हम लोग झारखंड नगर निगम के नाम। मतलब कितने झारखंड में नगर निगम है? तो टोटल 9 है।
तो पहला है रांची नगर निगम, दूसरा धनबाद, तीसरा मानगो, चौथा देवघर, पांचवा आदित्यपुर, छठा है चास नगर निगम, संतवा है मेदिनीनगर निगम और फिर है एक गिरिडीह नगर निगम। तो आप नगर निगम याद कर सकते हैं कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ही हैं। सॉरी दोस्तों, टोटल 9 नगर निगम है, जिसमें एक हम लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं। एक होता है हजारीबाग, हजारीबाग जो कि यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो आप याद कर सकते हैं झारखंड में मतलब टोटल कितने नगर निगम है। तो नगर निगम की संख्या 9 है, और जहाँ पर यहाँ पर देखिए नाम दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं नगर निकाय की आय की स्रोत, यानी कि जो नगर निगम या नगर पालिका है उनको आय कहाँ से मिलता है। तो नगर निकाय की आय की स्रोत है कि संपत्ति के कर से, यानी कि आपके पास जो भी संपत्ति है उसका आपको टैक्स देना होगा, तो उससे वहाँ पर आय आता है। फिर जल कर से, यानी कि पानी जो आपको पिलाएगा उसका भी टैक्स आपको देना है। और भूमि या घर बंदोबस्ती से आय, अगर आप घर बना है तो घर का भी टैक्स देना है। और आपके पास बंदोबस्त यानी कोई ज़मीन है तो उसका भी टैक्स देना है। तो जो नगर निकाय की आय की स्रोत है वो कहाँ से आती है। तो सब जगह देखिए कर कर से लिखा है, यानी कि टैक्स है। अब आगे हम लोग समझते हैं, हमने जो भी पढ़ा वो हम लोग पढ़े नगर निगम और नगर निकाय। हम दो बताए थे, नगर निकाय दो कौन कौन होते हैं। तो एक होते हैं नगर पालिका और एक होते हैं नगर निगम। तो आइए हम अब पढ़ते हैं नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका का गठन का उद्देश्य है अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र के सुनियोजित विकास करना। नगर पालिका में नगर पंचायत एवं नगर परिषद आते हैं। देखिए, एक तो हमने नगर निगम तो पढ़ ही लिए। नगर निगम किसे कहेंगे, तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि वैसा शहर जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से ज़्यादा हो उसे हम नगर निगम कहते हैं। लेकिन नगर पालिका दो भागों में बढ़ता है, कौन कौन से। तो एक देखिए नगर पंचायत और एक नगर परिषद। तो आइए नगर पंचायत और नगर परिषद को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने नगर, देखिए फिर से रिपीट करते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, किसे नगर पालिका कहते हैं, किसे नगर निगम कहते हैं और किसे नगर पंचायत और किसे नगर परिषद कहते हैं। तो नगर पालिका को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से। तो नगर पंचायत और नगर परिषद। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नगर परिषद। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्रायः छोटे शहरी क्षेत्रों में होता है, जहाँ की आबादी 40,000 से अधिक एवं 1.5 लाख से कम होती है उसे नगर परिषद कहते हैं। यानी कि वैसा कोई भी छोटा शहर जिसकी जनसंख्या क्या है 40,000 से अधिक, 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम, तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम नगर परिषद कहते हैं। अब देखिए नगर परिषद के वर्ग ए और वर्ग बी में बांटा गया है। देखिए ए और एक बी है। तो हमने बताया नगर परिषद किसे कहते हैं, तो जिसकी जनसंख्या 40,000 से लेके वो 1.5 लाख तक हो। कितने तक हो, 40,000 से लेके 1.5 लाख तक। तो ए ग्रुप में किससे रखा गया और बी ग्रुप में किससे रखा गया है। देखिए कि जैसे कि यहाँ पे 40,000 और 1.5 लाख के बीच में हमने बताया कि जो भी जनसंख्या होता है उसे नगर परिषद कहते हैं। और नगर परिषद को ग्रुप ए और ग्रुप बी में विभाजित किया गया है। तो ग्रुप ए में किसे कहा जाएगा, तो जो मतलब वैसा शहर जहाँ पर जनसंख्या क्या हो कि 1 लाख से, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 1.5 लाख से कम हो। 100 के लिखल है, यानी कि 1 लाख से अधिक और 1.5 लाख से कम हो तो उसे ए ग्रुप में। अब देखिए 40 से अधिक, 40 से अधिक और 100 से कम, 100 से कम, तो वहाँ उसे बी ग्रुप में रखा गया है। यानी कि आप आज पढ़ते हैं कि 1 लाख से अधिक एवं 1.5 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग ए में रखा गया है, और 40,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम आबादी वाले नगर को नगर परिषद के वर्ग बी में रखा गया है। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। लेकिन इनका टोटल क्या है कि नगर परिषद में कहाँ से कहाँ तक जनसंख्या गिना जाता है, तो 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक, 150 के। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। और 40 से 1 लाख तक रहेगा तो उसे वर्ग बी, और 1 लाख से 1.5 लाख तक रहेगा तो उसे वर्ग ए रखा गया है। अब समझते हैं नगर पंचायत। तो नगर परिषद आप समझ लिए होंगे कि यानी कि जिसकी जनसंख्या कहाँ से कहाँ बताए 40,000 से लेके 1.5 लाख तक, तो उसे कहेंगे नगर परिषद। अब आते हैं नगर पंचायत। तो देखिए नगर पंचायत में क्या है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं और जहाँ की आबादी
12,000 से 40,000 से कम हो वह नगर पंचायत की स्थापना होती है। यानी कि जनसंख्या कितना रहेगा, 12,000 से लेके 40,000 से कम। यानी कि देखिए अभी हम एक बार फिर से समझाना चाहेंगे, नगर पंचायत में जनसंख्या कितना से कितना लेना है, 12,000 से लेके 40,000 तक, 40 के लिखिए, 40,000 तक जो जनसंख्या होती है उसे हम नगर पंचायत की स्थापना होती है। और नगर पंचायत समिति के सदस्य का निर्वाचन इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। और जो भी नगर पंचायत में जो नगर पंचायत समिति के जो भी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन क्या होता है कि जनता के द्वारा होता है। मतलब कि निर्वाचन जो है इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं यानी कि जिनका वोट देने का अधिकार है उनके द्वारा किसका चुनाव होता है, तो नगर पंचायत समिति के सदस्य का। नगर निकाय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि देखिए अभी हमने फिर भी पढ़ा था कि नगर निकाय के प्रमुख काम क्या है, तो शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति कराना, सार्वजनिक सड़कों को गलियों को प्रकाश व्यवस्था कराना, इस टाइप के हम लोग पढ़े थे। लेकिन नगर निकाय के प्रमुख निम्नलिखित भी कार्य हैं, कौन कौन से, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा कराना। यानी कि अगर मतलब जैसे कि कहीं पर हॉस्पिटल नहीं है, अगर नगर निगम है वहाँ पे, तो वहाँ पर पहला चीज़ है कि आपको स्वास्थ्य की सुविधा मतलब स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ उपलब्ध करना, जैसे कि अस्पताल बनाना है। और फिर सफाई संबंधी कार्य, यानी कि देखिए रोज़ रोज़ क्या करना है, प्रतिदिन वहाँ पर सड़क साफ कराना है, नालियों को साफ कराना है, ठीक, यातायात की सुविधा देना है, यानी कि बस स्टैंड खोलना है, टेम्पो स्टैंड खोलना है। और फिर आप लोग को जैसे कि क्या होता है कि सामूहिक सामूहिक शौचालय का निर्माण कराना है। फिर शिक्षा संबंधित कार्य, अगर आपके विद्यालय मतलब आपके क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं है तो आपको स्कूल खुलवाना है वहाँ पे। और अगर क्या पढ़ाई हो रहा है क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है उसका निगरानी भी किसका काम करना है, तो नगर निकाय का। और फिर सुरक्षा संबंधी कार्य, यानी कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा भी देना है। जैसे कि किसी के घर में चोरी हो रहा है तो वहाँ पर रात में प्रहरी के काम, यानी कि पुलिस को, पीसीआर को वहाँ पर मतलब टहलना है। और फिर सुरक्षा संबंधी है मतलब किसी को आग लग जाता है तो वहाँ पर दमकल विभाग को पहुँचना होगा। तो ये सभी का जिम्मेवारी किसका होता है, तो जितना भी जिम्मेदारी सब चीज़ का होता है तो नगर निकाय का होता है। तो नगर निकाय का प्रमुख कार्य हम लोग पढ़ें कौन कौन से, तो सफाई संबंधी कार्य, स्वास्थ्य की सुविधा, यातायात की सुविधा, शिक्षा संबंधी कार्य और सुरक्षा संबंधी कार्य। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और हमने इसमें जैसे कि जाना कि क्या होता है नगर निगम, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एक हमने जाने नगर निगम को, एक जाने हमने नगर पंचायत को, और एक हमने जाने नगर परिषद को। देखिए अगर जिसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक वो नगर निगम, और जिसकी जनसंख्या 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम तो वो नगर परिषद। और नगर पंचायत में क्या याद रखना है कि जिसकी जनसंख्या 12,000 से अधिक और 40,000 से कम तो होंगे नगर पंचायत। तो आप नगर निगम और नगर परिषद, देखिए ये एक प्रकार का संगठन है, व्यवस्था है, जो किसके लिए बनाया जाता है, तो छोटे शहरों को विकसित करने के लिए, छोटे शहरों को विकसित करने के लिए। लेकिन इसे 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन से, तो नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद। किसके आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा यह जो जनसंख्या काउंट होता है वो वोट देने वाले लोगों का होता है, इन्हीं की पूरा जनसंख्या का काउंटिंग करते हैं। नहीं, ये जो 1.5 लाख की बात की जा रही है वो मतदाताओं का होता है कि वहाँ पर 1.5 लाख से अधिक अगर वोटर हैं तब वहाँ पर नगर निगम बनेगा, ना कि जनसंख्या पर होता है। और नगर पंचायत में भी वही नियम है और नगर परिषद में। तो आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे कि क्या नगर निगम होता है, क्या नगर पंचायत होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।